2008 की वाणी। बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने पर वाणी चलाई थी। तो वाणी थोड़ी लंबी है, हम कंटिन्यू करते हैं। पार्टियों से मुलाकात करते हुए, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा, जो कहा हुआ है ना कि पंजाब शेर, वह संख्या भी बहुत अच्छी लाए हैं। सभी को मालूम पड़ गया तो पंजाब शेर है, इसीलिए सभी उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। और पंजाब का कितना बड़ा पुण्य बन गया। एक ब्राह्मण की सेवा करते, वह भी कैसा ब्राह्मण। और अपने और आपने कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया। बाबा ने कहा कि यह भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है। जो इस उमंग उत्साह से आता है, वह थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर सकता है। और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता बहुत समय काम में आएगा। बाकी पंजाब की सेवा की रिपोर्ट भी देखी। बाप दादा पहले ही मुबारक दे चुके हैं। बाबा ने कहा कि सेवा केंद्र भी हैं, गीता पाठशालाएं भी हैं, वृद्धि भी हो रही है। और सभी के मन में इस बारी शिवरात्रि के समय की बहुत सेवा के उमंग उत्साह की लहर है। अभी जहां जहां भी चाहे चाहे मीडिया द्वारा, चाहे फंक्शंस द्वारा सेवा का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी क्या करना है? बाबा कहते, अभी जो हर एक ने संकल्प किया है, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। पेंसिल से सेट नहीं होगा। यह आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। अंडरलाइन करने वाली बात थी। बाबा ने कहा कि पेंसिल से लिखोगे वो सेट नहीं होगा। ऐसे परिवर्तन होगा आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। तो अभी बाप दादा देखेंगे कि किस जोन का पहला नंबर रिपोर्ट आती है। और सारा जोन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ ही रहेगा। इसमें नंबर 1 कौन रहता है? सिर्फ सेंटर नहीं, पहले सेंटर को मजबूत करो, फिर अपने कनेक्शन के सेंटर को मजबूत करो, फिर जोन को मजबूत करो। विदेश वाले भी, देश विदेश दोनों को बाप दादा कार्य दे रहे हैं। नंबर 1 कौन आता है? बाबा ने कहा कि भारत में जोन के रूप में है और विदेश में अपने रूप से बनाए हुए हैं ना। अमेरिका जोन, अफ्रीका जोन बना दिया है। कौन नंबर 1 आता है? निर्विघ्न। हो सकता है ना सारा जोन निर्विघ्न हो जाए? हो सकता है? फिर बाबा ने कहा हो सकता है। बोलो, पहली लाइन बोले, हो सकता है। फिर जयंती दीदी से बात करते वक्त कहा कि जयंती बोलो, हो सकता है। अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा इतनी टीचर्स को देख खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर्स गुरु भाई हैं। 2100 टीचर्स आई हैं। बाबा ने कहा अच्छा है, टीचर्स निमित्त हैं निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए। तो टीचर्स लक्ष्य रखेंगी और डेट फिक्स आप करना, बाप नहीं करेगा।
बाबा कहते हैं कि हर एक जोन 1-2 में प्लान बनाओ और 1-2 को भी प्रेरणा दो। जिस भी जोन में कोई भी नया उमंग उत्साह का प्लान बने, तो 1-2 को भी उमंग उत्साह देकर सभी को निर्विघ्न बनाना है। हाथ उठे, अभी तो पुरुषार्थ के हाथ उठते हैं। प्रत्यक्षता के पहले सभी का हाथ उठे कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का ऐसा हाथ उठेगा, तो कितनी वाह वाह हो जाएगी। आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे। वह भी अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे। वाह, मेरे इष्ट देव वाह। तो करना है ना, करना है। मधुबन वाले, मधुबन वालों को पहला नंबर आना है। आना नहीं है, करना है, क्योंकि मधुबन की तरफ सबकी आकर्षण है। मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आता है। सबका अनुभव है कि मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन की विशेषता यह है, तो बाप समान नंबर 1 बनना है। सिर्फ एक बात मधुबन वालों को बाबा कहे। कहे, पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा कहे मधुबन वालों को एक बात। अच्छा, हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि करेंगे? इसमें हाथ कम उठाए। मधुबन निवासी एक एक अपने को जिम्मेवारी दे, तो मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बने नहीं बने, मुझे बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा सकते हैं ना, दूसरे को छोड़ो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, मुझे बनना है, मुझे करके दिखाना है। तो हम सब भी अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे करके दिखाना है। ये बाबा सबके लिए कह रहे हैं। तो आप सबका वायुमंडल अनेक आत्माओं को मदद करेगा। यह नहीं देखो, यह तो करते नहीं है, यह तो बदलते नहीं है। मैं बदलूं, दूसरा आपे ही बदलेंगे। मैं अपनी जिम्मेवारी लूं। फिर बाबा ने पूछा कि करेंगे? पीछे भी बैठे हैं मधुबन वाले। अच्छा, कितना समय दे? रिजल्ट 6 मास के बाद पूछें? 6 मास ठीक है। जो समझते हैं मैं बदलूं, दूसरे को नहीं देखो। दूसरे को बाप दादा देखेंगे। ना दूसरे का वर्णन करो, यह ऐसा है, यह ऐसा है। नहीं, वह बाप देखेगा। मुझे बदलना है। मधुबन की बहनें हैं। मधुबन की बहनें हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें भी करेंगी ना। शक्ति सेना को तो आगे रहना ही है। 6 मास में दूसरे को नहीं देखना, कारण नहीं बताना कि इसने किया ना। करेंगे जरूर, परेशानी देंगे, क्योंकि माया सुन रही है ना। बातें आएंगी। आप कहो बातें ही नहीं आवे, यह नहीं होगा। जब जब भी कोई प्रण लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, तो पेपर साथ के साथ बाबा कहते तैयार ही हैं, बातें तो आएंगी। आप कहो बातें ही ना आवे, यह तो नहीं होगा, लेकिन मुझे बदलना है। ठीक है। अच्छा, टीचर्स, टीचर्स तो निमित्त हैं। सब टीचर्स, चाहे छोटी चाहे बड़ी, इसमें छोटी नहीं हो, इसमें छोटी नहीं होना। बाबा ने कहा कि सब बड़े हैं। सभी टीचर्स भी हिम्मत रखती हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं कि हिम्मत है? 6 मास देते हैं, हाथ उठाओ, जो करेंगे। फिर बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि बातें आएंगी। यह नहीं कहना कि मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं। बाप के प्यार की
कशिश, कोशिश नहीं। ठीक है टीचर्स, टीचर्स हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, सभी देख रहे हैं, हाथ उठाया है, मुबारक हो। टीचर्स और मधुबन निवासी नंबर 1, जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन माना ही बाप समान। बाबा ने कहा कि कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसा कारण आएंगे, हिम्मत नहीं हारना, वेलकम, उनका वेलकम करना है। बाबा कहते हैं कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां, यह हमेशा साथ में रखना। बाबा ने कहा कि 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी, ये 3 बिंदियां साथ रखना, यह हमेशा साथ रखना। अच्छा, कर्नाटक जोन वाले 1 साल स्वर्णिम कर्नाटक बनाने की सेवा करके आए हैं। तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा ने देखा सर्विस अच्छी की है, जितना भी तन मन धन उमंग उत्साह लगाया है वह दिल से लगाया है। जैसे स्वर्णिम कर्नाटक मनाया है तो बाप दादा भी दिल से दुआएं और दिल की मुबारक पदम पदम गुना दे रहे हैं। प्लान भी अच्छा बनाया है और प्रैक्टिकल किया है। बाप दादा ने आपके बोर्ड यहाँ दिखाने के पहले देख लिया। फिर बाबा ने कहा बैठ जाओ। अब डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते अभी डबल विदेशियों को सिर्फ डबल विदेशी नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी है ना, डबल पुरुषार्थी अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि स्व पुरुषार्थ के ऊपर जो भी ग्रुप टर्न बाय टर्न आए उन्हों का अटेंशन अच्छा रहा है। टीचर्स ने भी मेहनत की है और स्वयं भी पुरुषार्थ अच्छा किया है। कईयों के पत्र भी बाप के पास पहुंचे हैं, तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है। इसीलिए डबल पुरुषार्थी नहीं, लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी। फिर बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा का लक्ष्य डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्चों ने अपनी अपनी एरिया में कोई गांव भी रह नहीं जाए, यह अटेंशन अच्छा दिया है और प्लान बनाया भी है। उलाना तो नहीं रहेगा ना। कोई भी गांव वाला या शहर वाला आपको यह तो उलाना नहीं देगा कि आपने बताया नहीं, हमारा बाप आया और आपने हमें बताया नहीं। उस समय तो चिल्लाएंगे ना। इसीलिए सेवा का उमंग है और अटेंशन भी है स्व उन्नति के प्रति। बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो गलती एक बार करेक्ट किया वह दोबारा नहीं हुई। ऐसा नहीं कि एक गलती बार बार होती रहे और कहो कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाप दादा ने सुना है कि मधुबन में भी तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है। बाबा ने कहा कि वह हाथ उठाओ, उठो तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ समझा। एक बार जो गलती हो जाए, जगदम्बा माँ ने शुरू शुरू में सभी को यह अटेंशन खिंचवाया। कहते तीव्र पुरुषार्थी हैं और गलती बार बार होती रहे तो करेक्शन क्या किया। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मधुबन निवासी व मधुबन के पास रहने वाले जो भी हैं, डबल फॉरेनर्स को भी बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बार बार वही भूल होती रहे
तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। तो बाबा ने क्या समझाने दी कि एक बार की हुई गलती को बार बार नहीं करना, नहीं तो तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि इसीलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ध्यान देना। अच्छा है, आपस में ग्रुप बनाया है, अच्छा करते हो। अच्छा, डबल विदेशी, बाप दादा खुश हैं, लेकिन खुश हैं, एक और बात की खुशी लानी है। कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना। अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसीलिए कंबाइंड सर्वशक्तिमान का फायदा उठाना और समय पर ही माया अकेला करती है, यह अटेंशन रखना। सदा कंबाइंड, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन अच्छा लगता है, तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब बाप ऑफर कर रहा है, मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ। अच्छी रिजल्ट अच्छी है, लेकिन और अच्छे से अच्छी दिखानी है। आगे बाबा ने कहा, हर टर्न में आना, यह बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है। अभी तो विदेश ऐसे हो गया है जो इंडिया और ही दूर लगता है, विदेश नजदीक लगता है। विदेशी चतुर सुजान है, अगले साल के लिए पहले ही टिकट का इंतजाम कर लेते हैं। बाप दादा को यह विदेशियों की चतुराई अच्छी लगती है। अच्छा, बाबा फिर माताओं से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, अभी माताएं उठो, माताएं और कुमारियां। कोना हाल माताओं और कुमारियों का है। माताओं को, कुमारियों को नशा है। संगम युग की माताएं, शिव शक्तियां कम नहीं है। बाप दादा को बाप दादा तो माताओं को देख एक बात में खुश होते हैं, पांडवों को देखकर भी खुश होते हैं, लेकिन माताएं अबला से शिव शक्ति बन गई। माताएं चैलेंज कर रही हैं, हम भारत को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे। तो माताओं में हिम्मत है। बाप दादा भी माताओं को विशेष नमस्ते करते हैं। अच्छा, शिव शक्ति सेना हूँ, कमाल करके ही दिखानी है। नशा रखो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, अब बाबा पांडवों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते, पांडव उठो। पांडवों की विशेषता है, सदा पांडव पति के साथ साथ साथी रहे हैं। विजय प्राप्त करने में भी, यादगार में भी पांडव दिखाया हुआ है। तो पांडवों की विशेषता है, पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। पांडवों का नाम ही है पांडवपति के साथी। शिव शक्तियों का पाठ अपना है। पांडवों के बिना सेवा में वृद्धि का आधार कम हो जाता है। शिव शक्तियां हैं साकाश देने वाली, और पांडव है वारिस और सहयोगी बनाने वाले। शिव शक्तियां साकाश देने वाली और पांडव हैं वारिस और सहयोगी बनाने वाले। बाबा ने कहा, देखो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स पांडवों के बिना हो नहीं सकते, इसीलिए चतुर्भुज रूप का यादगार है। शिव शक्तियां पांडवों के बिना नहीं कर सकती, पांडव शक्तियों के बिना नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक पांडव के मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ है, उसको इमर्ज करो। बाप दादा हर पांडव के मस्तक में विजयी पांडव का तिलक देखते हैं, तो अच्छा है। सभी समझते हैं इस वर्ष का लास्ट बारी है, तो इसीलिए सभी से मिले ना, मधुबन वालों से भी मिले। और बाप दादा को छोटा सा संगम भवन भी याद है। बहुत मेहनत करते हैं और प्यार से मेहनत करते हैं।
बाबा ने कहा कि संगम भवन वाले उठो। अच्छा, चाहे सेवा में है, लेकिन दिल से सेवा करते हैं, दिन रात मेहनत अच्छी करते हैं, प्यार से करते हैं। इसीलिए बाप दादा भी है छोटा, लेकिन कार्य बड़ा करते हैं। बाबा ने कहा, और इन्हों के कार्य के प्यार के आधार से आप सभी को सैल्वेशन मिली है। पहले यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं आती थी, अभी कितनी ट्रेनें आती हैं। तो इन्हों के सेवा के प्रभाव से आपको सैल्वेशन अच्छी मिलती है। इसीलिए सभी इन थोड़े से सेवाधारियों को दिल से मुबारक दो। अच्छा, अभी मिलन हो गया, किसकी शिकायत नहीं रहेगी, मिले नहीं, सबसे मिले ना। फिर बाबा को बच्चे याद आ रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे रह गए, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा। बच्चों के बिना तो रौनक ही नहीं होती है, और बच्चों को देख करके सभी को बच्चों के प्रति बहुत प्यार पैदा होता है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वाह, बच्चों का लक जो बचपन से ही कितनी बातों से बच गए। बच्चे वह जो माया की बातों से बचे हुए हैं, ऐसे बच्चे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे हो? हाथ उठाओ। बचे हुए हो? बच्चा अर्थात बचा हुआ। तो बच्चे तो सिकिलते होते हैं, तो आगे बढ़ते चलो। बच्चे भी कमाल करते हैं। जो बाप दादा का स्लोगन है, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह हैं। समान बनेंगे ना, बाप समान बन के विश्व के आगे निमित्त बनेंगे। सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ वही तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे अच्छे बच्चे हो ना। अच्छे हो? हाथ उठाओ जो अच्छे बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा कुमारियां भी हैं। अच्छा है। कई बार बाप दादा ने देखा है, माँ बाप से भी बच्चे पुरुषार्थ में बहुत आगे होते। बच्चे माँ बाप को याद दिलाते हैं। माँ बाप थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं कि टीचर्स को सुनाएंगे, लेकिन प्यार से कहना, गुस्से से नहीं कहना, प्यार से कहना। अच्छा है। जनक बच्चों की खास पार्टी करना। जनक जानकी दादी से बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों की खास पार्टी करना। आप और निर्वैर दोनों मिलके पार्टी देना, खुश हो जाएंगे बच्चे। और सदा खुश रहना, रोना नहीं, कभी कभी भी नहीं। सदा खुश, रोना नहीं, रूसना नहीं। अच्छा, पार्टी देना। अच्छा, सभी ने सबसे मिल लिया। फिर लाइन में क्यों आएंगे? अच्छा लगता है। मधुबन में मेला नहीं लगे तो सूना हो जाएगा। इसीलिए आप सभी मेले में आए हो। यह परमात्म प्यार आपको खींच के ले आया। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो पहली बारी आने वाले सिकिलते बच्चों को पहली बारी की मुबारक है। और सभी को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। वरदान है कि जैसे अभी पुरुषार्थ कर आने के पात्र बने हो, यह भाग्य लिया है, ऐसे ही अमर भव रहना। माया आवे तो माया का गेट बंद कर देना। माया का गेट जानते हो? बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा। इस गेट को बंद कर देंगे तो अमर रहेंगे। तो अमर है ना? अमर है। माया आएगी तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। अच्छा, अभी एक सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, बाबा का याद प्यार है।
चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा लायक बनाने वाले बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। दो दादियों से वो कंटिन्यू करना 3 मिनट तक। अच्छा, 3 मिनट कर दूं दीदी? हाँ हाँ, कर देना। ठीक है। दादियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा, आप लोगों को देख सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदि रतन होना और निमित्त बने हुए हो, आपस में मिलकर एक दो की राय को महत्व देते हुए यह परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और करते रहेंगे। बाबा ने कहा, यह छोटा सा संगठन है ना, एक दो की राय को रिगार्ड देते हुए सभी को निमित्त और निर्माण बनाने वाले विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हो। अच्छा है, आपस में संगठन बनाया है ना, तो इस संगठन को जितना अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, समय देंगे, उतना ही सबके दिल के उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक चल रहा है ना, चलता रहेगा। बाप दादा सब देखते रहते हैं। जितना आपका संगठन सल्वेशन देने के निमित्त बनेगा, उतना ही चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। बाबा कहते हैं कि अभी मधुबन में जो भी विशेष इशारा दिया है कि हर एक अपने को चेक करे, अपने को बाप समान बनाए, तो एक एक अपने को चेक करने से संगठन स्वतः ही बदलता रहेगा। यह स्मृति बार बार दिलाते रहो। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन और विश्व भी परिवर्तन। पहले आपस में परिवर्तन, फिर विश्व में परिवर्तन, तो सब ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है, सहज चल रहा है। एक एक को वरदान स्वरूप बनने की स्थिति स्मृति में दिलाते रहो। वरदान अच्छा है, नहीं अच्छा बनना है। ठीक है। रमेश भाई से अकाउंट सहज हो जाए, उसके लिए एक दो की बात को इशारे से समझ और इशारा देते रहो, क्योंकि बहनों को यह हिसाब किताब कम आता है, लेकिन आपने फिर भी इतना लायक बनाया है। अभी औरों को भी अनुभवी बनाते चलो। कानून तो बदलेंगे, इनका काम ही क्या है, ऐसे ही चलाते चलो तो क्या कहेंगे, यह गवर्नमेंट ने क्या किया, तो कुछ बदलेगी, कुछ बनाएगी, यह तो होगा ही। यह तो अभी सीखती जाती हैं, काफी सीख गई हैं, और भी आप सिखाते रहेंगे तो होशियार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनिया सिस्टर, बहुत आराम से मेरी पड़ी। थैंक यू सो मच। अभी सभी मन से सेवा करेंगे।
कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी
आज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है। सदा संबंध संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट। संतुष्टता दुआओं का खाता भराती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद तक की वृद्धि
स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआ
थैंक यू शेरू भाई जी, थैंक यू सो मच। सो सदा सेवा के लिए हाजिर है, थैंक यू सो मच। अच्छा, सभी लोग शेयर करें क्विकली, हमारा पास ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट है। सो क्विकली शेयर करें, क्या कहा बाबा ने आज? ओम सर दीदी जी, जी आज प्यारे बाबा ने कहा कारण तो आएंगे, कारण नहीं बताना, पहाड़ जैसे कारण आएंगे, हिम्मत नहीं हारना, कारणों का वेलकम करना और कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। और 3 बिंदियों की चाबी सफलता की चाबी 3 बिंदियां हमेशा साथ रखना। ओम शांति। जी, कारण को निवारण में परिवर्तन करना है ना, इमीडिएट सेकंड में परिवर्तन करना। सो इसके लिए बाबा ने कहा 3 बिंदी याद रखना। बहुत अच्छे पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहा है? सभी शेयर करें, सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना? सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन है ना? ओम शांति। हाँ जी अश्विनी सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें बाप समान बनना है, तो बाप के समीप आएंगे हम, बाप समान बनेंगे तो। जी, समीप होना है तो समान बनना। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी पॉइंट भी है, समान बनना। अच्छा, और बाबा ने 2 बातें कही है, पुरुषार्थी, हाँ, तीव्र पुरुषार्थी और डबल तीव्र पुरुषार्थी। इसमें क्या क्या बातें बाबा ने बताया है? ओम शांति दीदी जी। जी बाबा ने कहा है कि एक गलती हो जाए तो दोबारा न हो, तो उसे तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। ओम शांति दीदी जी। अच्छा, एक टाइम हम गलती करने के लिए चिट्ठी है, दूसरा टाइम नहीं है। ये क्या है? तीव्र पुरुषार्थी। और क्या क्या हो सकता है तीव्र पुरुषार्थी के लिए? किसी का मंथन नहीं तो बताना। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी के लिए इसके पिछले वाले मुरली में बाबा ने कहा था बेहद का वैराग्य और एवरेट, ये लक्षण है तीव्र पुरुषार्थी के। और बेहद के वैराग्य कैसे बनेंगे, तो बाबा ने उस मुरली में कहा था अगर देह का वैराग्य आ गया तो बाकी चीजों का वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एवरेडी के लिए बोला था कि जिसके पास खजाने संपन्न होगा वही एवरेडी रहेगा। तो ये तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा ने बोला था। ओम शांति, थैंक यू। जी, बहुत बढ़िया। सो याद है, हम पिछले मुरली हम जो पढ़ते हैं उसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बाबा ये भी बताते हैं समय पर यूज करना खजाने को, ये भी समय पर बाबा का बातें याद आना, ये भी तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है। और बाप ने कहा, बच्चों ने किया, है ना। और क्या हो सकता है तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण? अच्छा, डबल तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण क्या हाजी है? का पाठ। बहुत कई बढ़िया, सेवा का हाजी। मौका मिला, हमेशा हाजी का पाठ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्विकली सभी शेयर करें, सभी को उमंग गुस्सा है ना। नाइट हो गया, सोना है। और क्या ओम हो सकता शांति। है? हाँ जी वर्षा जी। बाप के कदम पे कदम रखना। जी, श्रीमत अनुसार आज्ञाकारी बनकर रहना। अच्छा, डबल तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे फिर? बाबा ने डबल फॉरेनर के साथ बात करते हुए बताया, हाँ, डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है, बाबा ने बताया है। फिर डबल तीव्र पुरुषार्थी किसको कहलाएंगे? किसी का मंथन चला?
ओम शांति। इसी में आगे बाबा ने बोला था कि सेवा का उमंग उत्साह भी है और स्व पुरुषार्थ का अटेंशन भी है, तो आत्मा का ये चिंतन चला। ओम शांति। थैंक यू। बैलेंस, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। अच्छा, सो बाबा ने कहा ना, बाप दादा देख रहे कि सेवा का लक्ष्य डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्चों ने अपनी अपनी एरा में कोई गांव भी रह नहीं जाए, ये अटेंशन अच्छा दिया है और प्लान बनाया भी है ना। सो अपनी एरिया में कोई गांव भी ना रह जाए, है ना। जहाँ हम रहते हैं वो सभी क्या बन जाए, सभी ज्ञानी बन जाए, वो लक्ष्य रखना है ना, सभी को ज्ञान मिले, सेवा उतना तीव्र करे। और अच्छा, अभी अपना अपना शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। योग के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे, क्या कर सकते हैं योग के लिए, और सारे दिन में हम क्या अभ्यास करें, कोई शेयर करेगा। ममता दीदी है, आशा देवी है, शेरपान सिस्टर है, तेजल सिस्टर, सभी शेयर करे। आकारी साकारी ओम निराकारी 5 स्वरूपों का अभ्यास। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना, जो ड्रिल कराइए बाबा ने 1 सेकंड में, तो हमें बार बार यही पूरे दिन में करना है कि अपने श्रेष्ठ स्वमान, जैसे कि बाबा ने कहा बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना, तो वो है श्रेष्ठ स्वमान। तो उसमें हम बार बार स्थित रह जाए, तो बार बार आत्मा दिल तख्त नशीन बन जाए, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए, यही हम ड्रिल करेंगे पूरे दिन में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, है ना। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल आते तब हम इसका अनुभूति करेंगे। हाँ जी, अरुणा दीदी बोलिए, अरुणा माला दीदी जी। और किसी को माइक अनम्यूट था। हाँ जी, आपका आवाज बहुत कम आ रही है, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है जी। हाँ जी, अभी ठीक है। मेरा ही मोबाइल का अगला बार जी आ रही। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब भी कोई हम कर्म करते नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आ रही, बोलिए। तो बाबा क्या कहते हैं, जब भी कोई हम कर्म करते तो कर्म के पहले बाबा की याद करनी चाहिए और देखना है आदि मध्यांत ये कर्म अच्छा रहेगा, कोई भी कर्म नहीं हो जाए। तो इससे हम क्या होगा, जब आप ठाकुर बनेगा खाना पीता बहुत हो जाओ, कर्म बंधन से ज्ञान हो जाएंगे। और ऐसा ही योग करने से ठीक है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? स्वाति सिस्टर, सोनाली सिस्टर, सोनिका सिस्टर, योगेश भाई जी, कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, ठीक है then। ओके, हम भी यहाँ ही कॉल समाप्त करेंगे। सो बाबा ने कहा ना, विजयी का तिलक रोज लेना है बाबा का साथ, अमृत वेले अमर भाव का और विजयी भाव का हम वरदान लेंगे। और बाबा ने कहा माया का गेट बंद करना है। सो माया का गेट बंद करने के लिए बाबा ने क्या कहा, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा, इसको, इस गेट को बंद करना है, तभी हम अमर रहेंगे। सो ये लक्ष्य रखेंगे कल, ठीक है। एक तो तेजल सिस्टर ने बताया ड्रिल करना, और दूसरा बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा नहीं आना। बाबा ने कहा ना, मैं
जब आता है तो मैं आत्मा, मेरा आता है तो मेरा बाबा याद आए पहले। ठीक है, यह अभ्यास हम करेंगे। और कंबाइन रहना सारा दिन, है ना। सो कंबाइन कर रहने के लिए बाबा ने कहा, बाबा को साथी बनाकर कंपेनियन बनाकर रखेंगे पूरा दिन, और तीव्र पुरुषार्थी बनने का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, हम जब भी जो बातें डिस्कशन किया उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना है, पहले मैं, है ना, दूसरों को हम देखना नहीं है। पापा ने कहा है आज का मुरली में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, पहले हम लेना। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे। और एक बार सभी स्थित हो जाए अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर। देखिए, स्पष्ट देखिए आत्मा को, चमकता हुआ सितारा। देह से न्यारे, और उस प्रभु का प्यारे। मैं डबल तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मैं और मेरा पन से, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा पन से मुक्त हूं। साक्षी हो जाए। अभी एक सेकंड में मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। इस स्वमान के नशे में स्थित हो जाए। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख, और अनुभव करे मैं बाप दादा का तख्त नशीन आत्मा हूं। दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। बाबा का समस्त प्यार मुझे मिल रही है। मैं अति लाडले प्यारी हूं। इस प्यारी अवस्था में लवलीन हो जाए। ऐसे बिंदु रूप में कंबाइंड हो जाए। परम धाम में अनुभूति करे मैं और मेरा बाबा। दूसरा न कोई। मेरा संसारी एक बाप, दूसरा न कोई। उस परम सत्ता का प्यार में खो जाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट।